हेलो गाइज, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। मैं सागर सैनी आपका स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें हम प्राचीन इतिहास के यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर नज़र डालेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिगत बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और इसी प्रकार हम इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में सभी विषयों के क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे और समय के साथ साथ इस सीरीज़ को परिपूर्ण बनाते जाएंगे। ये क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा के दृष्टिगत बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन क्या है आपके समक्ष। प्रथम प्रश्न है आपके समक्ष कि गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में अंतर्विष्ट है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद जिसे सबसे प्राचीन वेद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आप जानते हो। ठीक है, जो गायत्री मंत्र है इसके रचयिता कौन है? ऋषि विश्वामित्र। कौन है भैया? विश्वामित्र। ठीक है, विश्वामित्र जो है इसके रचयिता है। ठीक है, कौन है भैया? ऋषि विश्वामित्र इसके रचयिता है। ठीक है, आप जानते हैं कि 4 वेद हैं हमारे। ऋग्वेद है, फिर सामवेद है, फिर यजुर्वेद है और फिर अथर्ववेद है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। दूसरा प्रश्न है आपका कि सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो इसका सही उत्तर होगा भैया सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता का प्रयोग किया। तीसरा प्रश्न है कि भैया जो मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है तो कब से माना जाता है। तो भैया पूर्व आर्य से। ठीक है, पूर्व आर्य से यानी आर्यों के पहले से। आप जानते हैं, आपने देखा होगा कि जब सिंधु घाटी सभ्यता हमने पढ़ी थी तो हमने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो समाज था वो मूर्ति पूजक समाज था और वहाँ से जो है मातृ देवी की मूर्तियाँ पाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि भैया ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी। तो इसका सही उत्तर है ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। ठीक है, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी भैया? ब्राह्मी थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है श्रेष्ठ। क्या है भैया? श्रेष्ठ या महान। ठीक है, अगला शब्द है भैया कि कोसे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो इसका सही उत्तर है भैया रेशम के लिए कोसे शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 16 महाजनपदों से कि 16 महाजनपद का उल्लेख कहाँ पर है। तो भैया कहे में है तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में हमें 16 महाजनपदों का जो है वर्णन मिलता है। इसके अलावा हमें 16 महाजनपदों का जो वर्णन है वो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। ठीक है, भगवती सूत्र में भी देखने को मिलता है। भगवती सूत्र में भी देखने को हमें जो है 16 महाजनपदों का वर्णन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि भैया यापनीय एक संप्रदाय था जो किस धर्म से संबंधित था। तो इसका सही उत्तर होगा भैया ये जैन धर्म से संबंधित एक संप्रदाय था। अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक जैन साहित्य किस मात्रा में लिखा गया था। सॉरी, ये मात्रा के स्थान पर है भैया भाषा। ठीक है, यानी प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया था। तो इसका सही उत्तर है भैया अर्धमागधी भाषा में जो है प्रारंभिक जैन साहित्य लिखा गया था। अगला प्रश्न है कि भैया बुद्ध का जन्म हुआ था बुद्ध का जन्म भैया 1563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में। अगला प्रश्न है कि भैया गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम वचन किसे दिया था। तो अपना प्रथम वचन कहाँ दिया था। तो सारनाथ में दिया था। और किसे दिया था? अपने 5 शिष्यों को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भैया बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। तो इसका सही उत्तर है भैया श्रावस्ती में। ठीक है, कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया आपका कि विक्रमशिला विहार का संस्थापक था। तो इसका उत्तर है पाल वंश के धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल जो है विक्रमशिला विहार का संस्थापक था। अगला बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है। तो किस चीज़ को इंगित करता है भैया? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न ये करता है भैया आपका बुद्ध, धम्म और संघ को इंगित करता है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भैया बुद्ध
प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था, तो किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में जो है प्रथम बौद्ध समिति का जो है आयोजन किया गया था। ठीक है, अजातशत्रु के काल में। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न, सप्तपर्णी गुफा कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है भैया राजगृह बिहार में। राजगृह बिहार में जो है सप्तपर्णी गुफा स्थित है। अगला प्रश्न, देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी थी, यानी देश में मूर्ति पूजा की नींव किसने रखी थी? तो भैया बौद्ध धर्म ने। ठीक है, बौद्ध धर्म में। अगला प्रश्न, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है कि विशुद्धिमग्ग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये भैया हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, ये किससे संबंधित है भैया? ये है आपका हीनयान संप्रदाय से संबंधित है।